हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वीकली करंट अफेयर्स यानी कि साप्ताहिक समसामयिकी को देखेंगे। यह वीडियो 1 से लेकर 10 जनवरी तक का जो करंट अफेयर्स है उसके आधार पर होने वाला है और आज के बाद से प्रत्येक संडे को यानी रविवार को इसी चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा। तो बिना देर करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर कि हाल ही में डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो लगभग 1624 ईस्वी में वो जो है डाक परंपरा को शुरू किया था और लगभग 400 साल बाद इस परंपरा को बंद कर दिया है। साथ सोयूज 2.1 भी रॉकेट किसने लॉन्च किया है? सोयूज 2.1 भी रॉकेट को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। रूस के द्वारा सोयूज 2.1 भी रॉकेट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? खालिदा जिया का निधन हुआ है वो किस देश की महिला प्रधानमंत्री थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश। खालिदा जिया जो है वो बांग्लादेश की महिला प्रधानमंत्री थी और खालिदा जिया की बात करें तो बीएनपी पार्टी के संस्थापक भी थी खालिदा जिया, जो कि खालिदा जिया 2 बार पीएम रह चुकी है, 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इजराइल सरकार हाल ही में यहाँ पे इजराइल हाल ही में इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? हाल ही में इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल सरकार ने 2026 में शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर की हरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर की इसका जो आंसर होगा वो होगा जय श्री उल्लास। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट होगा। जय श्री उल्लास को भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर की हरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन रशीद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका नोवाक जोकोविच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य की सरकारी स्कूलों में बीज आई पथा लैब की लॉन्च की है? बीज आई पथा लैब लॉन्च किया है वो निर्मला सीतारमन ने किया है वो किस राज्य में किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, कर्नाटक। निर्मला सीतारमन अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा किसने की है? हाल ही में इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा किसने की है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात जो है इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा किया है। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन है? हाल ही में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दीप्ति शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, दीप्ति शर्मा। वहीं दीप्ति शर्मा जो है 152 विकेट अब तक ले चुकी है दीप्ति शर्मा और 2025 में जो महिला वर्ल्ड कप हुआ 2025 में उसका विजेता है, जो विजेता इंडिया है और उप विजेता जो है वो है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन कहाँ किया है? केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर का उद्घाटन जो है कि वो कहाँ किया है? तो किया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट, हाल ही में मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है मेडिकल शिक्षा में शासन के लिए? इसका जो आंसर होगा वो होगा राजस्थान सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर टी इसका करेक्ट होगा, राजस्थान सरकार। और राजस्थान के सीएम की बात करें तो यहाँ के भी सीएम जो हैं वो हैं भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम हैं और जो ये मेडिकल शिक्षा शासन है इसमें 1 सप्ताह में 2 बार ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए इसका निगरानी किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट प्रश्न,
हाल ही में 87वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? हाल ही में 87वीं महिला सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा सुरजीत तामिरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, सुरजीत तामिरी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ कहाँ बटा द्रवा थान का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वो कहाँ किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, असम। बटा थान जो है वो है नौ वैष्णव धर्म के संस्थापक श्रीमद शंकर देव जी के जन्म स्थान है। बटाद्रवा थान का उद्घाटन हुआ है जो कि असम के नगांव जिला में है। नेक्स्ट, हाल ही में अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा होगा एम वेंकैया नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो है पूर्व उपराष्ट्रपति भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन है? हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला 21वां देश है जो कि यूरो मुद्रा अपनाएगा, और यूरोपीय संघ में ये जो है शामिल हुआ था वो 20 वर्ष बाद जो है यूरो मुद्रा अपना रहा है। और एक अलग प्रश्न की बात करें तो हाल ही में जो है पीडब्ल्यूडी एथलीट आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। पीडब्ल्यूडी एथलीट आयोग का अध्यक्ष पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बुल्गारिया। यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बुल्गारिया, जो कि 20 वर्षों के बाद यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद ऐसा किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश में ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की है? किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में जेहनपोरा में टीलों से 2000 साल पूर्व प्राचीन बौद्ध स्तूप और शहरी प्रकार की बस्तियां की खोज हुई है। जेहनपोरा का संबंध किससे है, यानी कि जेहनपोरा किस राज्य में है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि इंडियन टेरिटरी है। हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान किसे मिला है? इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसके मिला है? तो इसको ये जो मिला है वो मिला है मैत्री पुष्पा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, मैत्री पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 मिला है। हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन है? इसका जो आंसर होगा वो होगा काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, काम्या कार्तिकेयन। हाल ही में 69 साल बाद सक्रिय हुआ बेन बेंजिमियानी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बेंजिमियानी ज्वालामुखी जो है वो कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर होगा वो होगा रूस। बेंजिमानी जो ज्वालामुखी है वो है रूस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइलों का साल्वो सफलतापूर्वक कहाँ लॉन्च किया है? हाल ही में डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइलों का साल्वो सफलतापूर्वक कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, उड़ीसा। हाल ही में धन समृद्धि की मैतेई देवी के सम्मान में इमोइनो एरातपा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? इमोइनो एरातपा महोत्सव जो है वो कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका जो आंसर होगा वो होगा मणिपुर। मणिपुर में हाल ही में इमोइनो एरातपा महोत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया है? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया है? तो लिया है आपका झारखंड में, और झारखंड में भी बात करें तो जमशेदपुर में। राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। हाल ही में सऊदी अरब के हवाई मामले के कारण चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरगाह कहाँ है? मुकल्ला बंदरगाह कहाँ है? सऊदी अरब के हवाई मामले में चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरगाह कहाँ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यमन। मुकल्ला बंदरगाह जो है यमन में है। हाल ही में गिनी के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? हाल ही में जो गिनी के राष्ट्रपति हैं, नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो गिनी के जो नए राष्ट्रपति हैं वो चुने गए हैं ममाडी डुम्बयो। ऑप्शन नंबर सी, ममाडी डुम्बयो गिनी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबैम किसने लागू किया है? हाल ही में 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबैम किसने लॉन्च किया है? तो सीबैम जो लॉन्च किया है वो क्या है? यूरोपीय संघ ने। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किसने किया है? YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किसने किया है? वो किया है आपका चीन ने। ऑप्शन नंबर ए, चीन के द्वारा हाल ही में YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ करेगा? भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ करेगा? स्लीपर ट्रेन की बात करें तो ये जो प्रारंभ करेगा वो करेगा गुवाहाटी से हावड़ा के बीच। हाल ही में कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति, हाल ही में कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन है? तो इसका जो आंसर होगा बिना डंक वाली मधुमक्खी, जो कि पेरू में पाई गई है। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी का आदान प्रदान किया है? हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी का आदान प्रदान किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पारंपरिक उत्साह के साथ गान नगाई उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? गान नगाई उत्सव जो है वो हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? वो शुरू हुआ है मणिपुर में। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? वर्ष 2026 में 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रांस। फ्रांस की मेजबानी में 2026 का जो 52वां G7 शिखर सम्मेलन है वो आयोजित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने कैमूर अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? इसका जो आंसर है वो है बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन है? हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा असम। असम जो है हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में पीएम मोदी ने भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नचियार की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इनका संबंध किससे है? रानी वेलु नचियार की जयंती पर श्रद्धांजलि दिया है नरेंद्र मोदी, तो वो जो रानी वेलु नचियार है उनका संबंध किस राज्य से है? इसका जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय महिला टीम का जो मुख्य कोच है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सजोड मारीजने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, सजोड मारीजने। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा इजराइल। हाल ही में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? हाल ही में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मोरवीर। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका जो स्थान है भारत का वो है पहला। भारत वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका सेना ने हाल ही में गिरफ्तार किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में डब्ल्यूएचओ के फार्माकोविजिलेंस हाल ही में डब्ल्यूएचओ के फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो आंसर है वो है 8वां। हाल ही में डब्ल्यूएचओ के फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो मिला है 8वां। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2026 की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को किसने कानूनी मान्यता दी है? हाल ही में वर्ष 2026 की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को किसने कानूनी मान्यता दी है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका तुर्कमेनिस्तान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न, एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मौत हुई? एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मौत हुई? इसका जो आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। एनटीसीए के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2025 में जो है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की मौत हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन बना है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बहरीन, कोलंबिया, कांगो लताविया और लाइबेरिया, यानी कि तीनों बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। हाल ही में चर्चा में रहे विंटर स्टॉर्म एजरा का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे विंटर स्टॉर्म एजरा का संबंध किससे है? इसका जो आंसर होगा यूएसए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यूएसए। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही किताब द ग्रेट सैक्सन्स हैक का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही किताब द ग्रेट सैक्सन्स हैक का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उर्जित पटेल। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस दक्षिण भारतीय राज्य में हाल ही में किस दक्षिण भारतीय राज्य में पहली बार चंदन तेंदुआ देखा गया है? चंदन तेंदुआ जो है वो दक्षिण भारतीय राज्य कौन राज्य में देखा गया है चंदन तेंदुआ? तो इसका जो आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में चंदन तेंदुआ को देखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में दीव के घोघला बीच पर
खेलो इंडिया बीच गेम्स का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? हाल ही में दीव के घोघला बीच पर खेलो इंडिया बीच गेम्स का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दूसरा। दीव के घोघला बीच पर खेलो इंडिया बीच गेम्स का जो संस्करण है वो दूसरा प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे क्लाइड 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे क्लाइड 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया? राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो मनाया गया 5 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। वहीं बात हम करें 1 जनवरी की, तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, वैश्विक परिवार दिवस। वहीं 3 जनवरी की बात करें तो 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जन्मदिन है, सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन दिवस मनाया जाता है 3 जनवरी को। और 4 जनवरी को जो है वो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। और 6 जनवरी की बात करें तो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है, युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी, तो 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को सभी को जानते होंगे कि प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, अंडमान और निकोबार। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कोस्मो स्काईमेड का परीक्षण किया है? हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कोस्मो स्काईमेड का प्रक्षेपण किया है? इसका जो आंसर है वो है इटली। ऑप्शन नंबर बी इटली। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को कहाँ लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को कहाँ लॉन्च किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आईआईटी मद्रास में। हाल ही में आईएएमई यूएई कार्टिंग चैंपियनशिप में टॉप 5 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय रेसर अतिका मीर का संबंध कहाँ से है? अतिका मीर का संबंध कहाँ से है? तो है जम्मू कश्मीर से। हाल ही में उधार और कैश फ्लो मैनेज करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने आरबीआई के साथ समझौता किया है? हाल ही में उधार और कैश फ्लो मैनेज करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने आरबीआई के साथ समझौता किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, दिल्ली। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ करेंगे? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ करेंगे? राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन, तो ये जो है उद्घाटन होगा आपका उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बच्चों के लिए संस्कारशाला का उद्घाटन किया है? संस्कारशाला का उद्घाटन किस राज्य के राज्यपाल जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो बच्चों के लिए संस्कारशाला का उद्घाटन किए हैं? तो राज्य है आपका असम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, असम। हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई है? हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मुंबई। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के व्यापारियों के लिए EB4 वीजा लॉन्च किया है? हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के व्यापारियों के लिए EB4 वीजा लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चीन। हाल ही में डीआरडीओ ने की सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? हाल ही में डीआरडीओ की सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से। हाल ही में कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज कहाँ हुई है? हाल ही में कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज कहाँ हुई है? इसका जो आंसर होगा वो होगा तक्षशिला में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा तक्षशिला। तक्षशिला में कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज हुई है। हाल ही में राज्य वित्त आयोग 2023-24 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण किसने जारी किया है? हाल ही में राज्य वित्त 2023-24 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण किसने जारी किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा केंद्रीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में आईएसओ या आईसीसी 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? हाल ही में यूएसए ने यानी कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो उसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। हाल ही में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक साल में 10 लाख युवाओं को ज्ञान देने के लिए मेगा स्किलिंग ड्राइव
कहाँ लॉन्च की है? हाल ही में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 1 साल में 10 लाख युवाओं को एआई ज्ञान देने के लिए मेगा स्किलिंग ड्राइव कहाँ लॉन्च की है? इसका जो आंसर होगा वो होगा जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 2026। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 2026। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिम्सटेक देशों के लिए कैंसर कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में बिम्सटेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका जो आंसर होगा विशाखापत्तनम में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसके लिए नामांकित किया गया है? हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो नामांकित किया गया है हार्दिक सिंह को। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ प्रारंभ हुए हैं? हाल ही में 69वें राष्ट्रीय खेल कहाँ प्रारंभ हुए हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, पंजाब। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट एक्सपेरिमेंट डेक्स का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट एक्सपेरिमेंट डेक्स का संबंध किससे है? इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्सपोसैट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रोग रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा जो किया है वो किसने किया है? इसका जो आंसर होगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारतीय बैंकों का एनपीए 2025 के अंत तक कितना प्रतिशत हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा 2.1%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारतीय बैंकों का एनपीए 2025 के अंत में जो है वो 2.1% हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुवनंतपुरम मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी है। यह मंदिर कहाँ है? हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुपरनकुंद्रम मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी है। यह मंदिर कहाँ है? तो जो यह मंदिर है वो है आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था? हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था? इसका जो आंसर होगा वो होगा बिलियर्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दिवंगत मनोज कोठारी का जो है संबंध बिलियर्ड्स से था। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे है? भैरव बटालियन का संबंध किससे है? तो है ड्रोन टेक्नोलॉजी से। भैरव बटालियन का संबंध ड्रोन टेक्नोलॉजी से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने 72वें वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में पीएम मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया है? इसका जो आंसर होगा वाराणसी। हाल ही में गिनी के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? हाल ही में गिनी के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो है मोमाडी डुम्बया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये प्रश्न रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में भारत फ्रांस के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा किसने की है? हाल ही में भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा किसने किया है? तो किया है यूएसए ने। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कतर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, कतर। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोरेड का दूसरा संस्करण कहाँ लॉन्च हुआ है? हाल ही में हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोरेड का दूसरा संस्करण कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गोवा। हाल ही में दिवंगत माधव गाडगिल कौन थे? हाल ही में जो दिवंगत हुए वो माधव गाडगिल कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा कि माधव गाडगिल कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो है पारिस्थितिकीवाद थे, यानी कि पारिस्थितिकीविद थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उदय। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किस देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान जारी किया गया है? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान जारी किया गया है? तो जो जारी किया गया वो है 7.4%। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में रीड स्नेक की नई स्पीसीज कैलामारिया मिजोरामेंसिस की खोज कहाँ हुई है? हाल ही में रीड स्नेक की नई स्पीसीज कैलामारिया मिजोरामेंसिस की खोज कहाँ हुई है? इसका जो आंसर होगा वो होगा मिजोरम, मिजोरामेंसिस से याद रखिएगा, मिजोरम। हाल ही में एकीकृत डिजिटल पोर्टल पनखुड्डी किसने लॉन्च किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट, हाल ही में खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अपना 125वां
स्थापना दिवस मनाया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? हाल ही में खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय की बात करें तो है झारखंड में। हाल ही में जिनसन जॉनसन ने संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध किस खेल से है? जिनसन जॉनसन ने संन्यास की घोषणा की और जिनसन जॉनसन का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो है रनिंग से। नेक्स्ट, हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है? हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है? तो जो स्थान है वह उत्तराखंड को मिला है। पहला स्थान उत्तराखंड को मिला है। हाल ही में मिष्टी योजना पर आधारित राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला कहाँ आयोजित हुई है? हाल ही में मिष्टी योजना पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला कहाँ आयोजित हुई है? इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में होगा। आंध्र प्रदेश में भी विजयवाड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नियुक्त किया गया है वो है ए.के. बालासुब्रमण्यम को। ए.के. बालासुब्रमण्यम। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, लखनऊ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन जो है वो लखनऊ में किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री 2 में कौन शामिल हुआ? हाल ही में भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री 2 में कौन शामिल हुआ? इसका जो आंसर होगा यूएई। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हमने बात किया था प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10 जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2026 में डब्ल्यूपीएल के कौन से संस्करण का आगाज हुआ है? हाल ही में वर्ष 2026 में डब्ल्यूपीएल के कौन से संस्करण का आगाज हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के नागोसरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य के नागोसरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो जो राज्य है वह है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, कि हाल ही में भारत की पहली डीप-टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की है? हाल ही में भारत की पहली डीप-टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की है? इसका जो आंसर है वो है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट प्रश्न, इस प्रश्न, हाल ही में अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसे मिला है? हाल ही में अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसे मिला है? इसका जो आंसर होगा वो होगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, बेंगलुरु को हाल ही में अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में शीर्ष स्थान मिला है। इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।